हेलो एंड वेलकम बैक। पढ़ाई विद गुरु चेला आप सभी का स्वागत करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके समक्ष फिर से आ चुके हैं एक न्यू वीडियो और एक न्यू टॉपिक के साथ। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसके पहले के वीडियो को देखा होगा जिसमें हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि DUET 2K22 पर चर्चा की थी। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आपको सिंपली क्लिक करना है एंड उस वीडियो को देख लेना है। आपको जान लेना है कि क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, MA इन पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, किस प्रकार एडमिशन जो है होता है, इन सभी के बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी दी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं कि आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में जो क्वेश्चंस होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सो आप कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं MCQ टेस्ट के लिए, कैसे आप MCQ क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से आंसर दे सकते हैं, कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, किस वे में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं MCQ टेस्ट के लिए, क्या टिप्स एंड ट्रिक हो सकती हैं MCQ टेस्ट के लिए, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बताने और समझाने का प्रयास करने जा रहे हैं कि आप किस प्रकार MCQ आंसर्स को चूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार आप MCQ टाइप क्वेश्चंस के आंसर को दे सकते हैं, किस प्रकार अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं एंड कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को आप यूज़ कर बेहतर स्कोर जो है कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप बने रहें इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद अ क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मेरा एक क्वेश्चन है। आप प्लीज़ बताएं कि ये MCQ होते क्या हैं। शायद आपका जवाब होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन मेरे लिए इसका जवाब जो है वो है मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस। जी हाँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमको घुमा कर रख देते हैं, हमें बिल्कुल कंफ्यूज कर देते हैं कि हम किस ऑप्शन को चूज़ करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए, चाहे आप इनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहें, चाहे आप इनको मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस कहें, इनका जो अदर नेम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं, चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन आज के टाइम में ये जो हैं काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। ठीक है, आज के टाइम में नो वन कैन डिनाई दैट दे कुड बी पोटेंशली द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ आवर एग्ज़ाम। आप देख सकते हैं जितने भी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं वो सब MCQ बेस्ड ही होते हैं, ताकि बच्चों को कंफ्यूज किया जाए, वो जो आंसर हैं किसी का कुछ जो है लगाएं एंड उनका जो नंबर है वो ना पाए। तो ये इस प्रकार थोड़ा कंफ्यूज जो है हमको कर देते हैं। इनमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल हमें कंफ्यूज कर देते हैं। नाम तो इनका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, लेकिन ये जो हैं हमें कंफ्यूज कर रख देते हैं। सो ऐसे में किस प्रकार आप इनका आंसर दे सकते हैं, किस वे में, किस यूनिक तरीके से आप अपने लिए तैयारी कर सकते हैं इन MCQ टेस्ट के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि ये MCQ होते क्या हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस होते क्या हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं ये ऐसे टाइप क्वेश्चंस से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब हम ऐसे टाइप आंसर्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो हम उसमें इंटेंसिव स्टडी करते हैं। इंटेंसिव स्टडी बोलें तो वो स्टडी जिसमें आप थोड़ा पढ़ते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली तरीके से आप उस कंसेप्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन ये जो MCQ जो हैं ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। इसमें आपको एक्सटेंसिव स्टडी की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको ज़्यादा गहराई से किसी कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो सवाल उठता है वो है कि आप कितना कुछ जानते हैं किसी टॉपिक के बारे में। ठीक है, नो वट, क्या आप जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, ये नहीं कि आप डीपली उस कंसेप्ट के बारे में जानें। ठीक है, इसमें मैटर करता है कि आप उस कंसेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत जाने ज़रूर। ठीक है, डीपली तरीके से नहीं, पर हाँ आपके माइंड में हो कि ये जो चीज़ है, ये जो कंसेप्ट है ये है क्या, इसका
जो लिटरल मीनिंग है वो है क्या। सो देखिए जो MCQ जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये जो हैं ये मोस्टली फैक्ट बेस्ड होते हैं। इसमें फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। जो भी चीज़ें फैक्ट बेस्ड हैं वो इसके अंदर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये जो MCQ जो हैं ये ज़्यादातर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्ट पर बेस्ड पूछे जाते हैं। देन मेमोराइजेशन इज़ रिक्वायर्ड। इसके अंदर आपको मेमोराइजेशन बहुत ज़रूरी होती है। आपको चीज़ों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक फॉर पिकिंग वन ऑफ काइंड ऑड फैक्ट्स फिगर्स कोड। इसमें देखिए आपको जो भी ऑड फैक्ट दिखते हैं, फिगर्स दिखते हैं, कोड दिखते हैं, वो आपको अपने माइंड में रखने होते हैं। ठीक है, देन सॉल्विंग एक्चुअल पास्ट ईयर पेपर्स। जितने भी एक्चुअल पास्ट ईयर पेपर्स हैं DUET के, JNU के, CUET PJ के, आप उनको चेक कीजिए। ठीक है, उनको आंसर देने का प्रयास कीजिए एंड लॉट्स ऑफ सैम्पल पेपर्स को आप जो हैं सॉल्व कीजिए, तभी आप इन MCQ क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। अंडरटेकिंग मॉक टेस्ट। जितने भी मॉक टेस्ट हैं आप उनको सॉल्व कीजिए। जो हमने इसके पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आप PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एंड जो मॉक टेस्ट हैं आप उनको भी आंसर देने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके आप MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए आगे हम बताएंगे और टिप्स एंड स्ट्रेटजीज़ जिससे आप बेहतर तरीके से स्कोर कर सकते हैं, बेहतर तरीके से जो MCQ के आंसर हैं उनको दे सकते हैं। सो देखिए ये था एक बेसिक इन्फॉर्मेशन MCQ के बारे में कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते क्या हैं, जिसमें आप एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा डीपली तरीके से कंसेप्ट को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जिनको आप यूज़ कर MCQ बेस्ड जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें आप बेहतर स्कोर जो है कर सकते हैं। जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको आप टैकल कर सकते हैं इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ कर। सो देखिए फर्स्ट जो है वो है रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। देखिए जो MCQ बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है, समझना है, आपको जानना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़कर आपको आंसर जो है सिलेक्ट नहीं करना है। एंड देखिए एटलीस्ट आपको 2 बार जो है क्वेश्चन को पढ़ना है। आपको अटेंशन देना है ऐसे शब्दों पर जिसमें नॉट है, ऑलवेज है, इन शब्दों पर आपको जो है गौर फरमाना है। विच कम्प्लीटली चेंज द क्वेश्चन। देखिए ये जो नॉट है, ये जो ऑलवेज हैं, ये जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं। जिस भी क्वेश्चन के अंदर ये नॉट एंड ऑलवेज जो वर्ड हैं ये लग जाते हैं, उस क्वेश्चन का मायने जो है बिल्कुल ही बदल जाता है, उसका जो आंसर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को 1 से 2 बार बेहतर तरीके से पढ़ें, क्वेश्चन को पूरा पढ़ें। ठीक है, एंड जो इसके अंदर कीवर्ड हैं उनको आप ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, एंड ऑल्सो डबल चेक द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चंस। एंड जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की आप उसको बेहतर तरीके से चेक करें। ठीक है, कि आखिरकार क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट टिप एंड ट्रिक यही है कि आपको बेहतर तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, नॉट एंड ऑलवेज जैसे शब्दों पर गौर फरमाना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंड आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। ये आपकी फर्स्ट टिप है। देन सेकंड है आंसर द क्वेश्चन विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस। देखिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, 1 से 2 बार बेहतर तरीके से आपने क्वेश्चन को समझ लिया। ठीक है, अब आपको बिना ऑप्शंस को देखते हुए अपने माइंड के अंदर ही सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, अपने माइंड पर आपको थोड़ा दबाव जो है डालना है। ठीक है, आपको सोचना है कि इसका आंसर जो है क्या हो सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देन आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो आपको चेक करने हैं कि जो आपने आंसर सोचा है वो उनके अंदर है या नहीं। एंड डियर स्टूडेंट्स, आपको हर एक आंसर ऑप्शन जो हैं जरूर पढ़ना है, केयरफुली तरीके से आपने ऑप्शंस को भी पढ़ना है। ठीक है, बेहतर तरीके से आपको ऑप्शंस को समझना भी है, पढ़ना भी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंड क्वेश्चन का जो आंसर है पहले अपने माइंड में आपको सोचना है, जैसे कि हमने आपको बताया। ठीक है, सोच समझकर ही आपको आंसर जो हैं गैस करना है। अगर आपको किसी डाउट लग रहा है कि इसमें से क्वेश्चंस इनमें से A या B या C या D, अगर आप में कन्फ्यूज़न है कि इनमें से आपको लगता है कि चारों के चारों ऑप्शन ही ठीक हैं या फिर 3 ऑप्शंस ठीक हैं या 2 ऑप्शंस ठीक हैं, तो आपको बेहतर तरीके से गैस करना है। ठीक है, जल्दबाजी में आपको कोई भी जो ऑप्शन है उसको चूज़ नहीं करना है, सिलेक्ट नहीं करना है।
देखिए, अगर आपको लगता है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एंड जो ऑप्शंस हैं उनको देखने के बाद कि इनमें से दो क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं, ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति, उसके अंदर 50-50 जैसा एक फीचर भी होता है, ठीक है। तो चार जो ऑप्शंस हैं उनमें से आप 50-50 को चूज़ कीजिए, ठीक है। आपको जो लगता है कि इनमें से दो ऑप्शंस, जो दो आंसर हैं वो बिल्कुल रॉन्ग हैं, बिल्कुल गलत हैं, वो तो इसका आंसर हो ही नहीं सकते हैं, तो उनको आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। एंड जो 50-50 का गेम आपको यहाँ पर खेलना है। अब जो बचे हुए दो ऑप्शंस हैं उनमें से आपको बेहतर से बेहतर तरीके से गैस करना है। आपको सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। तो आपको 50-50 का गेम भी खेलना है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं, अगर आप गैस करने में थोड़ा दिक्कत आप महसूस करते हैं, ठीक है, तो आपको 50-50 का गेम खेलना है। ऐसे दो ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर देने हैं जो आपको लगते हैं कि ये बिल्कुल आंसर नहीं हो सकते हैं इनके, एंड दो ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, MCQ का फाइनल आंसर सिलेक्ट करने से पहले उस क्वेश्चन के बिल्कुल गलत आंसर को हटा दें और फिर बचे हुए आंसर में आप थोड़ा बहुत सोचें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो ये है एलिमिनेट द इनकरेक्ट ऑप्शन की टिप एंड ट्रिक। नेक्स्ट है आंसर ऑल द क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि ऑप्शन नंबर 1 भी ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 भी ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 भी ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 भी ठीक है, आपको लगता है कि सभी के सभी आंसर्स ठीक हैं, तो जो ऑल ऑफ द अबव जो ऑप्शन होता है वो आपको चूज करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप बेहतर तरीके से गैस कर सकते हैं, ठीक है, तो आप सभी के सभी क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, कर आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 50-50 का जो फिनोमिना है, जो गेम है, खेलकर आप बेहतर तरीके से जो है गैस करते हुए बेहतर तरीके से ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं, तो आप सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं देकर आ सकते हैं। लेकिन नेगेटिव मार्किंग का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आप क्वेश्चन को जब भी अटैम्प्ट करें जब आपको लगे कि 50-50 में भी आपको पता है कि इनमें से कौन सा आंसर जो है इसका ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट है मैनेज योर टाइम। देखिए, टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो बेस्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है। आप जैसे कि आपको पता है कि 2 घंटे का आपका DUET का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उनके अकॉर्डिंग आप जो है अपने टाइम को मैनेज करते हुए चलें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो ये कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिनको आप आजमा कर जो है MCQ बेस्ड टेस्ट में बेहतर तरीके से स्कोर कर सकते हैं, बेहतर तरीके से उनको आंसर जो हैं वो आप दे सकते हैं। एंड देखिए डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आप ध्यानपूर्वक अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन का क्लू जो है पा सकते हैं, ठीक है। एंड देखिए, प्रैक्टिस, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ सैम्पल पेपर्स आप ले सकते हैं उनको लीजिए। जितने नंबर ऑफ MCQs को आप सॉल्व कर सकते हैं, 1000, 1500, 2000, जितने भी MCQ आप सॉल्व कर सकते हैं उनको प्लीज़ कीजिए, ठीक है। एंड प्रैक्टिस इज़ द मोर इम्पोर्टेंट इन MCQ बेस्ड टेस्ट, ठीक है। प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ट्रू फॉल्स पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है आप अपने माइंड में सोचकर भी आप उसका करेक्ट आंसर जो है चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको यह बात याद रखनी है कि फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस के सेंटेंस को आपको ध्यान से पढ़ना है एंड अपने आंसर्स को चूज़ करना है। देन MCQ के जो कीवर्ड होते हैं उन पर आपको ध्यान देना है। एंड टाइम मैनेजमेंट का आपको पूरा ध्यान रखना है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनकी आपको बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करनी है। एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उनको आपको कम से कम 2 से 3 बार बेहतर तरीके से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। सो ये कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज़ कर फॉलो कर बेहतर तरीके से MCQ क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर MCQ बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट। देखिए, MA इन पॉलिटिकल साइंस, इसके लिए ये वीडियो जो है बनाई गई है, तो इसके लिए आप किस प्रकार बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, किन किन स्ट्रेटजीज़ को, किन किन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है अंडरस्टैंड द सिलेबस। सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना है। सिलेबस के बारे में हमने इसके पिछले वाली वीडियो में बताया है।
जहाँ पर हमने बताया है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, एंड उसका लिंक भी हमने आपको उसी वाली वीडियो के अंदर दिया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को अभी देखें, उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस को डाउनलोड कर बेहतर तरीके से समझना है एंड मेक नोट्स ऑफ, एंड आपको नोट्स जो हैं प्रिपेयर करने हैं, सेल्फ आपको नोट्स जो हैं प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट है पॉलिटिकल कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके MA इन पॉलिटिकल साइंस का जो DUET होने जा रहा है। उसमें जो पॉलिटिकल कंसेप्ट हैं, थ्योरीज हैं, उनके अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको नोट्स जो है प्रिपेयर करने हैं, जिसमें आपको मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ईच कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट है आपको उसके फीचर्स को लिख लेना है, उसके क्या क्या मीनिंग है, लिटरल मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, वो आपको लिख लेना है। देन मेन थिंकर्स कौन कौन से हैं एंड उनकी क्या क्या बुक्स हैं, क्या क्या ऐसे हैं उन्होंने लिखे हैं जो, एंड कौन से एंड क्या क्या उनके फेमस जो हैं कोट्स हैं। ठीक है, तो ये सब आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है। ठीक है, कि पॉलिटिकल कंसेप्ट्स और थ्योरीज में से आपको क्या उनके मीनिंग हैं, क्या उनके फीचर हैं, कौन कौन से मेन थिंकर्स हैं, कौन कौन से उन्हें बुक्स लिखी हैं, कौन कौन से उन्होंने ऐसे लिखे हैं, एंड कौन कौन से उनके फेमस कोट्स रहे हैं। तो ये फर्स्ट काम आपको कर लेना है। देन जो आपको सेकंड काम करना है वो है अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड मेक नोट्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स। अब देखिए, पॉलिटिकल थॉट्स के सिलेबस को समझते हुए आपको नोट्स जो हैं प्रिपेयर करने हैं, जिसमें आपको लिखना है कि लाइफ स्केच ऑफ द थिंकर, जो भी थिंकर है, जैसे मैकियावेली है, थॉमस हॉब्स है, ठीक है, कार्ल मार्क्स है, इन जो भी थिंकर हैं उनके आपको लाइफ स्केच को पढ़ लेना है, समझ लेना है। एंड उनकी जो बुक्स हैं, उनकी जो क्रिएशंस हैं जो उन्होंने लिखी हैं, एंड जो उनके एस्से हैं उनके बारे में आपको लिख लेना है। एंड जो उनके क्रक्स हैं उनके थॉट्स का, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, उनका जो क्रक्स है वो आपको लिख लेना है। एंड उनका जो क्रिटिक है उनके थॉट का, वो भी आपको प्रिपेयर कर रख लेना है। तो इस प्रकार आपको सेकंड काम करना है पॉलिटिकल थॉट्स के लिए, जिसमें आपको थिंकर्स के लाइफ स्केच को लिखना है, उनके टाइम को लिखना है, उनकी मेन बुक्स के बारे में, क्रिएशंस के बारे में, एसेज के बारे में, उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल हैं, उनके क्रक्स को, एंड जो उनका क्रिटिक है वो आपको प्रिपेयर कर लेना है। ये आपको दूसरा काम जो है करना है। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो काम करना है वो आपको करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इसमें आपको जितने भी मेन आर्टिकल्स हैं वो आपको लिख लेने हैं, और जितने भी शेड्यूल्स हैं वो आपको लिख लेने हैं, जितनी भी मेजर अमेंडमेंट्स हुई हैं अब तक वो आपको लिख लेनी हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट हुए हैं जिसमें फेमस केस लॉज हैं वो आपको प्रिपेयर कर रख लेने हैं, जितने भी मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी हैं, कमीशन हैं, वो आपको लिख लेने हैं, जो भी प्रियम्बल है एंड जो फिलॉसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो आपको लिख लेनी है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो रोल रहा है उसका, जो फंक्शंस रहे हैं, जितने भी लोग उसके अंदर रहे हैं, जो भी उसकी डिबेट रही हैं वो आपको तैयार कर रख लेनी है, एंड रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेट एटसेट्रा, इन सभी के बारे में आपको जानकारी जो है वो इकट्ठी कर लिख लेनी है। ठीक है, तो आपको ये 3 काम करने हैं पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, एंड जो आपकी इंडियन पॉलिटी है उसके लिए, एंड जो भी वेस्टर्न एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट हैं उनके लिए। ये आपको सबसे पहले काम जो है कर लेने हैं। देन स्टूडेंट्स, आपको ट्राई करना है मेमोराइजिंग इन पीसेज बट डेली थ्रू नोट्स, चार्ट्स, टेबल्स, डायग्राम। आपको देखिए डेली जो है मेमोराइज करना है नोट्स को, चार्ट्स को, टेबल को, डायग्राम को, जो भी आपने बनाए हैं। ठीक है, अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो भी आपको उनको निहारते रहना है, आपको उनको देखते रहना है। आप जा रहे हैं कहीं, आप घूम रहे हैं, ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको कम से कम 5-6 बार जो है, जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपके चार्ट्स हैं, जो भी आपकी टेबल डायग्राम जो भी आपने बनाए हैं, उनको आपको कम से कम 5-6 बार एक दिन में रिवाइज करना है। ठीक है, आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है, एंड प्रैक्टिस करनी है आपको डेली MCQ क्वेश्चंस की। देन सॉल्व एज मैनी सैम्पल पेपर्स एज पॉसिबल। जितने नंबर ऑफ सैम्पल पेपर हो सकते हैं उनको आपको सॉल्व करना है। आपको मॉक टेस्ट जो हैं वो भी आपको लेने हैं अगर अवेलेबल होते हैं तो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंड आपको सॉल्व करने हैं पिछले 3-4 साल के जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो कि NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो ये काम आपको कर लेने हैं अपने MA इन पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तभी आप बेहतर तरीके से स्कोर जो है कर सकते हैं, एंड बेहतर तरीके से MCQ बेस्ड टेस्ट को आप टैकल कर सकते हैं। एंड इसके साथ डियर स्टूडेंट्स, जितने भी आपको लगते हैं कि कुछ और हैं, कुछ जो है यूनिक फैक्ट हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी जो है हासिल कर लेनी है। तो ये कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिनको आप यूज़ कर
जो MCQ बेस्ड टेस्ट होने वाला है उसको आप टैकल कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि आप किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो देखिए, आपको सिंपली जो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको जाना है। जैसे ही आप उस पर जाते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको शो होगा। एंड डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डाउनलोड पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप नीचे जाते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का आपको ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है ईयर, एग्जाम टाइप। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंड जो पेपर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट जो है करना है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार आपको यहाँ पर जो प्रोसेस है वो करनी है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए, जिसमें आपको अपना जो ईयर है, पेपर है, वो आपको सेलेक्ट करना है एंड सर्च कर कर आपको आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके सामने होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं एंड जो आंसर की है आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका लिंक जो है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको सिंपली क्लिक करना है एंड जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलते हैं उनको आपको डाउनलोड कर प्रैक्टिस कर लेनी है। ये आंसर की आप देख सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मेरे तरफ से कुछ यहाँ पर MCQ रखे गए हैं। ये बेसिकली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट MA इन पॉलिटिकल साइंस के लिए कराया गया है, उसी में से मैंने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर उठाया है। तो आप इनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स जो सेक्शन है उसमें देकर बताएं, ठीक है, कि क्या करेक्ट आंसर इनका हो सकता है। सो देखिए, इसमें है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, जिसमें आप देख सकते हैं जो ऑप्शन है वो है इलाइट मॉडल, रेशनल मॉडल, इंस्टीट्यूशनल मॉडल एंड चौथा जो ऑप्शन वो है ट्रांसनेशनल मॉडल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है वो आपको बताना है। देन नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ लिबरलिज्म, हॉब्स, लॉक, मैकियावेली, रूसो। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं आपके DUET में। एंड डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको इसकी पिछले वाली वीडियो में बताया था कि आप इस प्रकार एक टेबुलर शीट जो है, टेबुलर फॉर्म में आप शीट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें आप ऑथर की बुक को लेकर एंड जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको लेकर जो है इस टेबुलर फॉर्म को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इस प्रकार आप जो हैं कर सकते हैं तैयार, जिसमें ऑथर लिखकर, बुक लिखकर, ईयर लिखकर। जैसे हॉब्स हैं तो उनकी लेवियाथन जो है वो उनकी बुक है जो उन्होंने 1651 में लिखी, एंड काफ़ी सारी बुक्स हैं उनके बारे में आप जानकारी जो है लिखी। जॉन लॉक हैं जिनकी 2 ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट 1690 में लिखी एंड उन्होंने काफ़ी बुक्स जो हैं लिखी हैं। एंड रूसो जिन्होंने एमली लिखी 1762 में, ठीक है, एंड डिस्कोर्स ऑन ऑरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा है। तो उस प्रकार आप टेबुलर फॉर्म में इस प्रकार जो है लिख सकते हैं, इस प्रकार तैयार कर रख सकते हैं टेबुलर शीट को एंड रिवाइज कर सकते हैं। So dear students, that's all for today. I hope you understand each and everything very well. एंड मुझे उम्मीद है कि आप इन टिप्स एंड ट्रिक को यूज़ ज़रूर करेंगे, जैसे कि आपको बताया है किस प्रकार आपको टेबुलर फॉर्म में चीज़ों को कलेक्ट करना है, ठीक है, इकट्ठा कर आपको लिख लेना है। इन सभी को आप ज़रूर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट कर बताएं जो भी हमने इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चंस को पूछा है। एंड आप कमेंट कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कुछ भी सजेशंस हैं तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियोस को और लेकर आएँ तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें एंड हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ें। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। डियर स्टूडेंट्स, आप हमारी मेल एड्रेस पर भी अपने सजेशंस को सेंड कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है padhaiwithguruchela@gmail.com। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आप सिंपली MA पॉलिटिकल साइंस DUET 2K22 को सर्च कर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी अपनी क्वेरीज को सेंड कर सकते हैं। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।